सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हैंड्स। और आज फिर हम ले आए हैं इंग्लिश ग्रामर कोर्स की क्लास नंबर 5, जहां हम सीखने वाले हैं पास्ट सेंटेंसेस को हम कैसे बना सकते हैं। और सीखने के बाद ढेर सारी प्रैक्टिस भी आपको करनी होगी, जिससे कि आपको इसका पूरा बेनिफिट मिल सकेगा। तो यूज ऑफ भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। मेरी पहली क्लास में मैंने आपको यूज ऑफ भी के बारे में बताया था, फिर हमने प्रेजेंट सेंटेंस समझे थे, और आज हम पहुंच चुके हैं पास्ट सेंटेंसेस। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अभी तक जो है 5वीं क्लास तक बने हुए हैं। और मैं चाहता हूं, आई होप कि आप लोग ऐसे ही आगे बने रहें और मुझे ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहे, और मैं ऐसी 5, 6, 7 और ढेर सारे वीडियोस लेके आऊं और आपको पास या टेंस और पैसिव वॉइस और जो बहुत सारे टॉपिक्स है इंग्लिश ग्रामर के अंदर, वो सभी मैं आपको सिखा दूं। तो फिलहाल पास्ट सेंटेंस हमें सीखना है, तो सबसे पहले हम समझेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होने वाली है। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हमें इसमें वॉज का और वर का यूज करना है। यहां हम इज एम आर को अवॉइड करेंगे, इज एम आर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इज एम आर का यूज हमारा प्रेजेंट का था। जिन सेंटेंस के लास्ट में है, हूं, हो होता है, वहां हमें इज एम आर लगाना होता है। फिलहाल हम पास्ट में है, जहां हमें वॉज वर का इस्तेमाल करना है। यानी कि अगर वाक्य का अंत हमारा था से, थी से, थे से अगर होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें वॉज और वर का यूज करना पड़ता है। सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे अगर होता है, तो वो पास्ट का सेंटेंस माना जाता है, और उनको बनाने के लिए, उन्हें क्रिएट करने के लिए, मेक करने के लिए वॉज और वर का यूज हमें करना होता है। तो देखिए कहां कहां हम वाज लगा सकते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट आई हो, ही हो, शी हो, इट हो, एक नाम हो, अगर किसी व्यक्ति का नाम है, राम है, तो हम राम वॉज बोलेंगे। एक पेन है तो हम बोलेंगे पेन वॉज। एक बुक है तो बोलेंगे अ बुक वॉज। ऐसे करके जो है एक नाम, सिंगुलर नाउन के लिए हमें वॉज का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा अगर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन्स अगर होती है हमारे पास, तो भी हमें क्या करना है, हमें वॉज का यूज ही करना है। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब, जैसे वॉटर की अगर हम बात करते हैं, द वॉटर वॉज लगाना है, ना कि द वॉटर वर लगाना है आपको। पानी को हम गिन नहीं सकते, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन है। तो जो भी अनकाउंटेबल नाउन आती है उन सबको हम सिंगुलर समझते हैं, उसमें हमें वॉज का, और अगर प्रेजेंट सेंटेंस होगा तो उसमें इज का इस्तेमाल करना होता है। तो फिलहाल अनकाउंटेबल नाउन में भी हमें वॉज लगाना है। फिर यू है, वी है, दे है, ज्यादा नाम है, और काउंटेबल नाउन्स है मगर ज्यादा है वहां पर, जिसको हम गिन सकते हैं, उन सभी में हमें वर का यूज करना है। जैसे यू वर, वी वर, दे वर। ज्यादा नाम जैसे कि पेन्स, ज्यादा पेनों की बात करें, पेन्स वर इन माई पॉकेट। या फिर बोल सकते हैं होम्स वर ऑन सेल। या फिर हम बोल सकते हैं पुस्तकें, बुक्स वर इन द रूम। ऐसे तो ये हुए हमारी हेल्पिंग वर्ब का यूज। अब फिर से हमें वही मेथड्स इस्तेमाल करना है जो हमने प्रेजेंट सेंटेंस में किया था, कि हमें सिंपल सेंटेंस पहले करने हैं, फिर नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, फिर डब्ल्यू एच फैमिली और डब्ल्यू एच फैमिली प्लस नेगेटिव। जो जो मेथड आपको मैंने समझाया है पहले वाली क्लासेस में, उसी मेथड से हम इसको हल करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे, मतलब ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश को, और उसी मेथड का यूज करते हुए आगे भी आपको सेंटेंस बनाने होंगे। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको रूल समझ में आ गए हैं, तो आपको ऐसे जो स्ट्रक्चर रूल हम देते हैं, स्ट्रक्चर जो रूल होते हैं, उनको लेने की आवश्यकता नहीं होती है। आप डायरेक्ट भी बिना मतलब रूल के ही बना सकते हो, अगर आपको समझ में आता होगा अच्छे से। तो सिंपल रूल में सबसे पहले क्या करना है, आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या, आपको सब्जेक्ट को देखना है कि सब्जेक्ट आप क्या है। ही, शी, इट, यू, वी, दे, एक नाम या फिर इनमें से जो भी वर्ड आता है उसको देखते आपको वॉज या वर्ड लगाना होता है। इनको देखकर अगर ही आएगा तो वॉज लगेगा, शी आएगा तो वॉज लगेगा, यू आएगा तो वर्ड लगेगा। फिर आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, या फिर बोल सकते हैं अदर वर्ड। यानी कि सब्जेक्ट को देखकर ही वॉज वर्ड लगाना है। जैसे राम अच्छा था, तो राम सब्जेक्ट है हमारा। राम अगर देखें तो एक नाम है जिसमें वॉज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। राम वॉज गुड। राधा पागल थी, तो मैं बोलना पड़ेगा राधा वॉज मैड। अगर इसे हम नेगेटिव में बनाएं, तो हमें यहां हर जगह पे नोट का इस्तेमाल करना होगा। तो सब्जेक्ट हमारा रहेगा मोस्टली, मतलब अधिकतर अगर देखा जाए
तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद ही नोट का यूज किया जाता है। प्रोबेबली कहीं और हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें वाज और वर के बाद ही इस्तेमाल करना होता है। राकेश मोटा नहीं है, तो राकेश सॉरी था, राकेश वॉज नॉट फैट। अमिता एक विद्यार्थी नहीं थी। अमिता वॉज नॉट अ स्टूडेंट। ठीक, तो दोनों रूल हो गए। थर्ड रूल पाएंगे इंटेरोगेटिव, शॉर्ट में कर देता हूं इंटेरो। सिंपल सकारात्मक, नकारात्मक। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, जिसका मतलब है जिन वाक्यों के शुरुआत में ही क्या आता है, क्या राम, क्या श्याम, क्या मुकेश, दैट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और इन्हें बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आना होता है, बट हमें सब्जेक्ट देखकर ही चलना पड़ता है। सबसे पहले वॉज या वर लगाना होगा, सब्जेक्ट को देखकर लगाएंगे हम। सब्जेक्ट, फिर हमारा अदर वर्ड। अगर वाक्य ऐसा है, क्या तुम पागल थे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे लास्ट में। तो क्या के लिए हमें वॉज और वर को घुमाना है, बट सब्जेक्ट को देखकर। सब्जेक्ट हमारा तुम है और तुम होता है यू, और यू में लगता है वर, तो पहले करना है आपको वर। तो वर यू मैड, इसी प्रकार से क्या वह अच्छी थी, तो वह शी है तो वॉज लगेगा, वो शी गुड। इसी प्रकार से ढेरों सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस करें और इनका यूज करें। अगली वीडियो में हम समझेंगे कि सिंपल नेगेटिव इंटेरोगेटिव के बाद जो है हमें इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव समझना है, डब्ल्यू एच फैमिली और डब्ल्यू एच फैमिली प्लस नेगेटिव। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो 3 पार्ट बचे हैं हमारे रूल्स के, वो भी क्लियर हो जाएंगे। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो ऐसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।